नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत। तो प्रतिशत का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर समझेंगे और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करके देखेंगे। और ये हमारा प्रतिशत का पहला वीडियो है। इसी क्रम में लगभग 2 वीडियो और आएगा जो कि प्रतिशत से रहेगा। वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को अर्थात अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके देखने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो अगर आप लोग प्रतिशत को समझ जाएंगे तो गणित में लगभग 3-4 चैप्टर और ऐसा है जो कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा ताकि बाकी का जो गणित है वो आपके लिए आसान हो सके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रतिशत ना, तो प्रतिशत का जो अर्थ होता है वह तो होता है बट्टे में 100। ठीक है, क्या होता है जो प्रतिशत का अर्थ होगा ना वह होगा बट्टे में 100। याद रखिएगा, अर्थात जो आपको प्रतिशत का साइन दिया रहता है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देख सकते हैं प्रतिशत को मैं क्या लिख दिया हूँ 1/100। और दूसरा अगर हम लोग बात करें प्रतिशत के बारे में ना, तो प्रतिशत क्या है, तो किसी चीज़ का हिस्सा होता है। ठीक है, किसी चीज़ का हिस्सा कैसे होगा, तो हम लोग हमेशा 100 लेकर के चलेंगे और 100 में उस चीज़ जो दिया है ना उसका हमको हिस्सा देखना है कितना है। जैसे यहीं पर अगर आपको किसी संख्या का 10% बोला जाए ना, तो 10 को आपको ऊपर में रख देना, नीचे में कर देना 100, अर्थात 100 में से उस संख्या का 10। ठीक है, 10 उसका जो हिस्सा होगा ना वह कितना होगा, वह 10 होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको थोड़ा समझ सकते हैं। और बाकी जो प्रतिशत का जो साइन लगता है ना उसका सिर्फ चिन्ह का जो अर्थ होगा ना वह हो जाता है आपका बटे में 100 और बाकी का अर्थ हो जाएगा प्रतिशत, अर्थात 100 में किसी चीज़ का हिस्सा। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि मेरा किसी चीज़ में 10% का हिस्सा है। ठीक है, 10% का हिस्सा है, इसका मतलब क्या है, तो उस जो टोटल सम है दिया है ना उसमें मेरा क्या है 10%। ठीक है, टोटल जो दिया है ना उसमें 10 है, अर्थात 100 आपको 100 रुपये दिया है, 100 में से 10 रुपये आपका भाग है, तो 100 टोटल जो 100 रुपये है ना उसमें से आपका जो हिस्सा कितना हुआ 10% हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं दोस्तों, जो कि अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो आपको जो मैथ्स है ना वो बहुत ही आसानी से, अब जो प्रतिशत का सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो चैप्टर है ना उसमें भी आपके लिए बहुत ही यह उपयोगी होगा। तो देख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ का 1/2 भाग है अर्थात इसका मतलब होता है आधा ना, तो वह होता है 50% के भाग। अब 50% के भाग क्यों होता है, क्योंकि हम हर चीज़ को 100% है मान करके चलते हैं। ठीक है, क्या है, हर चीज़ को 100% है मान करके चलते हैं, तो किसी भी चीज़ का आधा क्या हो जाएगा 50% होगा। उसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा, तो 33 सही 1/3 के बराबर होगा। 1/4 भाग कितना हो जाएगा, तो 25% के बराबर होगा। 1/5 भाग कितना हो जाएगा, तो 20% के बराबर होगा। इसी प्रकार से आप लोग सभी चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग हमारा जो चैनल है या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं ना उसका अगर आपको PDF चाहिए ना तो PDF आपको मिल सकता है हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो पहला जो स्क्रीनशॉट आपको नहीं मिल पाएगा जो पहला पेज का था, बाकी जो क्वेश्चन जो सॉल्व कराएंगे ना उसका आपको प्रॉपर वहाँ पर आपको एक PDF मिलेगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर यहीं पर थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कभी भी कोई भिन्न दिया जाता है और उसको बोला जाता है प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, भिन्न दिया जाता है और बोला जाता है प्रतिशत में बदलिए, जैसे कि 4/5 है, इसको आपको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, प्रतिशत में इसको बदलना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए ना आपको वहाँ पर 100 से गुणा कर देना होगा, 100% से गुणा करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग जब भी 100% से गुणा करेंगे ना तो जो भिन्न दिया है वो प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे कि 5 एकम 5 हो जाएगा 20 बार में, तो 20 और 4 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, तो ये हो जाएगा आपका 80%। ठीक है, 80% हो जाएगा। अब यहीं पर अगर आपको प्रतिशत हो, ठीक है, क्या प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को जब भी भिन्न में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जैसे आपको दे दिया है 40%, तो 40% को मैं क्या करूँगा, भिन्न में बदलने के लिए इसको मैं 100 से भाग दूंगा, 100 से इसको क्या करूँगा भाग दूंगा, तो ये कट जाएगा, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 पंच होता है 10, तो टोटल कितना मिला मेरे को 2/5। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। और जो प्रतिशत का अर्थ बट्टे में 100 लिखा है ना, इसका भी यहीं पर मैं आपको अर्थ बता देता हूँ कि बट्टे में 100 लिखने का अर्थ क्या है। तो देखो यहीं पर थोड़ा समझिएगा इसको भी। जो 4/5 है, ठीक है, 4/5 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 100 अभी मैं सिर्फ 100 लेके चल रहा हूँ, 100 से गुणा कर रहे हैं। अब मेरे को ये बताइए, अगर मैं 100 से इसमें गुणा करूँगा तो मेरे को 100 को भाग करना भी पड़ेगा, है ना भाई। तो 100 से जब भाग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि गणित का नियम है, अगर हम लोग जितना जोड़ते हैं उतना हमको घटाना पड़ता है, जितना गुणा करेंगे उतना हमको भाग भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया हूँ, 100 से गुणा किया हूँ तो 100 से भाग भी कर दिया हूँ। और यही जो 1/100 वाला फॉर्म है ना, जो अर्थात नीचे में आपको 100 दिख रहा है ना, इसी को अगर मैं ऊपर पलटा दूँ तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ना इसको मैं लिख सकता हूँ, इधर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर साइड लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4/5 है उसको लिख देंगे। फिर क्या है, 100 से गुणा किए हैं, और जो नीचे में है ना 100, ये क्या हो जाएगा, पलट के अर्थात ऊपर चला जाएगा। अब इसी को हम लोग यहाँ पर बना देंगे प्रतिशत, तभी तो हो जाएगा बटे में 100। इसी का अर्थ तो हुआ बटे में 100, अर्थात एक प्रतिशत को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1/100 के रूप में लिख सकते हैं। यहीं पर यहाँ पर इंक्लूड है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ जो ऊपर में 100 है वो तो 100 है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 100 दिख रहा है ना। अब जो नीचे में जो 100 है ना, तो 1/100 के रूप में है। अब इसी को हम लोग पलटते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिशत के रूप में वो चेंज हो गया है, तो इसीलिए प्रतिशत लिखते हैं, ठीक है। प्रतिशत कहीं एक्स्ट्रा नहीं है, जो आप यहाँ पर नीचे में जो डिवाइड करते हैं ना 100 से, वही क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है। याद रखिएगा, जो 1/100 है ना, वही आपका क्या है, तो प्रतिशत का चिन्ह है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं ताकि आपको PDF यहाँ से प्राप्त हो सके। अब बढ़ते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं यहाँ पर। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अब कहीं पर आपको जैसे कि दिया रहेगा 30%, ठीक है, क्या दिया रहेगा 30%, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10 लिख सकता हूँ। याद रखिएगा 3/10 इसको लिख सकता हूँ। बोलोगे सर कैसे लिख सकते हैं, तो यहीं पर समझिएगा, यहाँ बता देता हूँ। 30% है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, तो 30/100 लिख सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल होगा ना, तो ये हो जाएगा 3/10। तो इसी प्रकार से हम लोग बाकी को भी बना सकते हैं। जैसे कि यहीं पर अगर आपको दिया जाए 45%, तो 45% को क्या लिख सकते हैं, 45/100 लिख सकते हैं, ठीक है, 45/100। बाकी आप लोग जितना कटेगा उतना कटा सकते हैं। चलिए एक चीज़ और यहीं पर बता देता हूँ, जैसे कि प्रतिशत कैसे निकालना है ना भाई। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मैं अगर बात करूँ यहीं पर एक चीज़, अगर आपको कभी भी किसी भी परीक्षा में 360 अंक मिले, ठीक है, 360 अंक मिले हैं, और बोला जाता है आपका जो यहाँ पर ना पूर्णांक है वो 500 का है, तो आपको कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना रहता है, ठीक है। कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है आपको बताना है। तो क्या करते हैं हम लोग, 360 का 360 लिखते हैं, 500 से इसको भाग दे देते हैं, ठीक है। 360 का लिखे, फिर 500 से भाग दिए, और फिर इधर 100% से हम लोग कर देते हैं गुणा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कटाते हैं ना, तो 2 0 से 2 0 कटेगा। उसके बाद आप लोग इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 7 35, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 7 35, यहाँ से बचा आपका 1, ठीक है। क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, तो टोटल 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10। तो टोटल कितना मिला है आपको, 72% अंक यहाँ पर प्राप्त हुआ। याद रखिएगा कितना मिला है, 72% अंक प्राप्त हुआ है। चलो ये तो पहला रिजल्ट हो गया भाई, है ना, ये तो पहला रिजल्ट हो गया। अब इसमें कितना था, जो आपका पूर्णांक था वो 500 था। अब आपको आपके 2 बेटे हैं, माने कि चलो पहला बेटा यह है, दूसरा बेटा है। अब दूसरा बेटा क्या है, वो निचले क्लास में पढ़ता है, अर्थात वो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता है। अब उस जो एग्ज़ाम दिला है उसका जो आपका ना पूर्णांक है वो मान लेते हैं 250 अंक है। कितने क्या है, 250 अंक का उसका पूर्णांक है। अब 250 में उसको मिला है 130 नंबर। कितना मिला है, 130 नंबर। अब आपको कंपेयर करके बताना है कि किस बेटे का या फिर किस आपके बच्चे का प्रतिशत ज़्यादा अच्छा है, या फिर जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका तो 500 था, ठीक है, इसका जो पूर्णांक है 500 है, प्राप्तांक 360 है, दोनों का अंक अलग अलग है, तो आपको तुलना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 130/250, फिर गुणा कर देता है यहाँ पर 100 से, ठीक है। अब देखो कितना निकलेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 हो जाता है 25, 5 दूनी हो जाएगा 10। अब यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, और यहाँ से 3 बचा तो 30 हो गया।
तो ये हो जाएगा आपका 6 बार में। तो फिर 2 बचा इधर का, तो इधर कर देते हैं प्रतिशत का प्रतिशत, तो 26 दूनी होता है 52%। अब देख सकते हैं दोनों का प्राप्तांक अलग है, पूर्णांक अलग है। अब दोनों में से आपको प्रतिशत किसका ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो 72 का। तो इसी प्रकार से कंपेयर करके बनाने के लिए ना इन सबका विस्तार किया गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में जानना है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, भिन्न को कैसे तोड़ना है, क्या करना है, तो आप लोग जो चार्ट दिखाओ ना उसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और उसको पढ़ने का भी एक नियम है। अगर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ना एक दिन में 3 बार लिख के देखिए, मात्र 7 दिन तक, ठीक है। एक दिन में 3 बार लिखिए, 7 दिन तक आपको जितना भी आंकड़ा है ना वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर पहला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, क्या दिया यदि 40% का, तो 40% नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये 40 का है, ठीक है। 40 का 30% बराबर 100 का 25% धन 1 हो तो 100 का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो किसका बोला गया है, सबसे पहले 40 का बोला गया ना, तो 40 को लिख लेते हैं। का मतलब होता है गुणा, और 30% का अर्थ अभी मैं आपको बताया हूँ। 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10 के रूप में लिख सकता हूँ, या फिर आप लोग 30/100 के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो जैसे 1 0 से 1 0 काटेंगे ना, तो 3/10 वापस वो आपका हो जाएगा। तो उसके बाद बराबर है, तो बराबर कर लेते हैं। 100 का 25%, तो 25% है, ठीक है। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 25/100 लिख सकते हैं। तो 25 से कम 25 चौक कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो मैं 25% को सीधा क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। तो मैं 25% को लिख देता हूँ दोस्तों 1/4। तो किसका 1/4 है, वो 100 का, ठीक है। तो 100 का 1/4 है, +1 का +1 कर देते हैं। अब यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 4 दिया कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12, बराबर में क्या है 100/4 धन 1, कुछ इस प्रकार से है। अब जो 1 है ना उसको इस साइड हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो 12 में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। अब इधर क्या बचा है, 1/4 अर्थात x/4 है। अब अगर हम लोग 12 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बराबर कितना मिलेगा, 1/4। अब जिसका तिर्यक गुणा करेंगे ना, तो ये हमको मिल जाएगा 100 बराबर 44, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है, 100 का मान आ रहा है 44, जो कि ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम से बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आपको ये सब निकालना आना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये आपके लिए दोस्तों, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तथा उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। अंतिम रूप में उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1% की कमी हो जाती है, 1% की वृद्धि हो जाती है, फिर 0.1% की वृद्धि होती है। अब कॉन्सेप्ट अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर और बता देता हूँ, ये क्या है, कोई 100% हमारे पास संख्या है ना, इसमें 10% पहले वृद्धि की जाएगी, तो ये हो जाएगा 110%। अब इसमें आपको क्या करना है, 10% की कमी करना है, ठीक है। 10% की कमी करना है। अब उसके बाद आपको बताना है कि इसमें वृद्धि हो रही है कि इसमें कमी हो रही है, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पूरा इस प्रकार से लिखिएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अगर कमी हो रही है तो कमी, वृद्धि हो रही तो वृद्धि हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी एकदम इजी प्रश्न है। क्या है, संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। क्या बोला गया, संख्या जो 24 है ना, वो 120 का कितना प्रतिशत होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आपको यहाँ पर चेक करना है का और से, ठीक है। याद रखिएगा, का और से, ये दो चीज़ आपको चेक करना है। तो जो का और से वाला भाग रहेगा ना, वो हमेशा नीचे में रहता है, ठीक है। बटे करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो हमेशा नीचे में रहता है। तो किसका बोला गया है, तो सबसे पहले देखिए, तो संख्या हमको दिया है 24, वो किसका, तो 120 का, ठीक है। 120 का, तो देखो नीचे में कर दिए, कितना प्रतिशत है बोला गया है ना, तो 100% से आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। तो देखो कटा करके देखते हैं, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 यहाँ कटेगा, और 12 1 का 12 दूनी हो जाएगा 24, यहाँ पर बचा है 10, ऊपर में है 2, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10% है, दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत इजी टाइप का है, देखिएगा।
150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है ये बोला गया है। कभी भी अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखता है ना, तो दोनों को सबसे पहले आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। सेम यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर देखो ग्राम दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोग्राम में दिया है। तो क्या करेंगे, जो ग्राम में ना जो किलोग्राम को सबसे पहले ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो हमको पहले दिया है 150 ग्राम। ठीक है, 150 ग्राम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम होगा। तो यहीं पर अगर मैं 3 किलोग्राम करूँ, 3 किलोग्राम इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम होगा। ठीक है, 3000 ग्राम ये हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे कि अभी मैं पिछले प्रश्न में आपको बताया हूँ, जिसमें का रहे या फिर से रहे उसको आपको नीचे में रखना है। तो सबसे पहले एक बटे बनाइए, नीचे में रख दीजिए 3000। अब किसका पूछा गया है, तो 150, तो ऊपर में 150 हो जाएगा, बाकी इधर 100% का 100%। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा। अब ऊपर में देखो 1 जीरो और है तो इसको भी काट देते हैं। अब 3 एक कम ये हो जाएगा, 3 पंचे 15। तो कितना हुआ, इधर 5 बचा, इधर बचा प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा 5%। तो देख सकते हैं जो 150 ग्राम है ना, वो 3 किलोग्राम का 5% के बराबर है। तो इसको बना देते हैं आंसर हम लोग और ले लेते हैं इसको स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वें नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है संख्या 2000 का। ठीक है, किसका बोला गया, संख्या 2000 का 12% का 12% कितना होगा। ठीक है, 12% का 12% कितना होगा। तो क्या करेंगे, कितना संख्या दिया है, जो संख्या दिया हुआ है 2000, का मतलब हो जाएगा यहाँ पर गुणा 12% का मतलब क्या हो जाएगा, 12/100। ठीक है, 12% का मतलब हो जाएगा 12/100। फिर इसका क्या बोला गया है 20%, तो फिर लिख देते हैं 20% का हो जाएगा 20/100। और अगर आप लोग चाहो ना तो दोनों को चेंज करके डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, जो आपको मैं चार्ट में बताया था ना, उस प्रकार से भी आपको लिख सकते हैं। तो जो 20% इसको हम लोग 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ कटा देता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, नीचे में जो 3 जीरो है वो भी कैंसिल, 1 जीरो 2 जीरो, और यहाँ पर जो एक बचा है वो 3 जीरो। अब देखो यहाँ पर सब मल्टीप्लाई में है ना, इसीलिए कैंसिल हुआ। अगर यहीं पर प्लस में होता तो ये कैंसिल नहीं होता, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या बचा है, ये 2 बचा है, फिर 12 बचा है, फिर ये क्या बचा है, 2 बचा है। तो तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 दूनी हो जाएगा 24, और 24 दूनी होता है 48। तो कितना प्रतिशत के बराबर है, ये 48% के बराबर है। माफ़ कीजिएगा, क्या बोला गया, संख्या इतने का 20 का कितना होगा। तो प्रतिशत नहीं पूछा गया है, बस ये पूछा गया कितना होगा। तो टोटल वो हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 48। चलिए बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। जैसे कि हम आपको बताए थे कि हम लोग यहाँ पर सूत्र का उपयोग नहीं करने वाले, तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी प्रकार का हम लोग अभी तक सूत्र का उपयोग नहीं किए हैं। चलिए अगला है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। तो कितने प्रतिशत वहाँ पर फेल हुए हैं ना, ये हमको बताना है। ठीक है, कितने प्रतिशत फेल हुए हैं हमको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो फेल हुए ना उनको निकाल लेते हैं। तो फेल निकाल लेते हैं, फेल कितना है देख सकते हैं आप लोग, मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। 500 में कितना है, तो 450 पास है, तो फेल कितने हुए हैं, 50 फेल हुए हैं। अब देखो तो 50 फेल हुए तो 50 को रख देंगे ऊपर में, टोटल कितना है, तो 500 है, तो 500 से डिवाइड करने के बाद 100% से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 जीरो, फिर दोनों कटा आपस में, ऊपर में कितना बचे 50, तो टोटल कितना है 50। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 50, और नीचे में क्या बचा है आपका 5, इधर प्रतिशत का प्रतिशत, तो 5 एकम और 5 दहम, तो टोटल कितना प्रतिशत यहाँ पर फेल हुआ है, तो 10%। ठीक है, 10% यहाँ पर क्या हुए हैं, तो फेल हुए हैं। इस प्रकार आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर अभी हम लोग और बहुत सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। इसके बाद 2 वीडियो इसका और आएगा, जिसमें भी हम लोग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो प्रश्नों को ज़रूर समझिएगा, अच्छे से वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और जितने भी यहाँ पर आपको प्रश्न हैं दोस्तों, पूछे गए प्रश्न हैं, तो प्रश्नों का लेवल भी चेक कीजिएगा, किस लेवल का कौन सा प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न है,
किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं जिसमें से 60% लड़के हैं, ठीक है, क्या है, जिसमें 60% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यहीं पर हमको ये बोला जाता लड़की कितने प्रतिशत, और डायरेक्ट हम लोग बोल देते 40% है, लेकिन हमको ऐसा यहाँ पर नहीं बोला गया। हमको बोला क्या गया कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, लड़कियों की संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने हैं उसको लिख लेते हैं। टोटल कितने हैं, 2000 स्टूडेंट है। अब इसमें अगर मैं बात करूं बॉयज़, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं लड़के, ये लड़के हैं, इधर लिख लेते हैं लड़कियां, ये हो गया। तो बॉयज़ से अर्थात लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं 60%, ठीक है, लड़के कितने हैं 60%। तो लड़कियां कितनी होंगी, सीधी सी बात है 40% लड़कियां होंगी, ठीक है, कितनी होंगी, 40% लड़कियां होंगी। अब हमको क्या बोला गया है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या बोली गई है। देखिए लड़कियों की संख्या तो 40% है, किसका 40%, 2000 का 40%, याद रखिएगा 2000 का 40% बोला गया। तो 2000 का 40% मतलब 2000 गुणा 40/100, यही तो होगा ना। तो देखो दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हमको कितना मिल जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जब 200 का गुणा हम लोग 4 से करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 800, ठीक है, 800 ही तो मिलेगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अर्थात वहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है ना वह कितनी है, तो 800 लड़कियाँ हैं, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 800 लड़कियाँ हैं। अब यहीं पर हमको ये बोला जाता है कि यहाँ पर कितने लड़के हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 40 के बजाय हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पर 60 कर देते हैं, बस हमारा आंसर हमको मिल जाता है कि वहाँ पर जो लड़कों की संख्या हो जाती वह हो जाती 1200। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न दिया है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी होगी, ठीक है। ये बोला गया है कोई व्यक्ति है जो कि 10% अपने शिक्षा पर खर्च कर देता है, 20% भोजन पर खर्च करता है और 40% कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो उसकी बचत 2700 होती है, ठीक है, मतलब टोटल खर्च करने के बाद जो उसकी बचत है ना वह 2700 है। तो आपको बताना है कि उसको कितना पेमेंट मिलता है, अर्थात उसकी आय कितनी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न को अच्छे से समझिए कि प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, ठीक है, फिर आपका जो प्रश्न है ना आधा ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं दोस्तों। प्रश्न को कैसे बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं। देखो उसके पास कुल खर्च कितना हो रहा है, सबसे पहले देखेगा तो कुल खर्च की बात करें तो 10% इसमें खर्चा कर रहा है वो शिक्षा में, 20% कर रहा है भोजन में और 40% कर रहा है कपड़ों में। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि जो तीनों खर्च है ना वो एक ही महीने का है। तो यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 और 40 हो जाएगा 70। तो उसका जो कुल खर्च है ना उसका टोटल आय का कितना हो रहा है, 70% हो रहा है। तो उसके पास बचत कितना हो रहा है, तो टोटल उसके पास जो इनकम है वो 100% है। तो 100 में से अगर टोटल खर्च को अगर माइनस करें ना तो हमारे पास बचत मिल जाता है 30%, ठीक है, 30%। और ये बोला गया है उसके पास जो बचत है ना वो कितना है, 2700 का है। तो 2700 कितने के बराबर है, 30% के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यही तो बचत है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 30% ये बराबर है आपका 2700 के, ठीक है, कितने के बराबर है, 2700 के। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 30 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, जो 2700 है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर देते, तो 3 से 0 कटेगा, 3 एक कम 3 निया, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है। अर्थात जो आपका 1% हो रहा है ना वो 90 के बराबर है। तो 1% है तो 90 के बराबर है, तो 100% होगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे 100% से, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 1% से नहीं 100 से गुणा करेंगे क्योंकि 1% पहले से है। तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 90 में भी 100 का गुणा करना पड़ेगा तभी तो टोटल होगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा 100%। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 0 हो जाएगा, और 9 का गुणा 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 900। अर्थात उसकी जो आय है ना, जो मंथली आय बोल सकते हैं, तो वो कितनी है, 9000 रुपये है, ठीक है। उसकी जो मंथली आय कितनी है, 9000 रुपये है। एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि कैसा टाइप का प्रश्न था। कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, 10% खर्च शिक्षा पर, 20% खर्च करता है भोजन पर और 40% खर्च करता है कपड़े पर, तब
तीनों को खर्च करने के बाद उसके पास 27 रुपये टोटल बचते हैं ना, तो हमको उसकी टोटल आय बतानी थी कितनी है। तो सबसे पहले टोटल खर्च निकाल लिए। टोटल खर्च को क्या किए, आय से माइनस किया ना, तो हमारे पास बचत मिला 30% का। अब ये बोला गया था जो 27 और टोटल है वो 30% के ही बराबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम लोग 1% का मान निकाले तो हमको 90 मिला। अब इसको हम 100 में कन्वर्ट किया था, 100 से गुणा किए है ना, तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ा, तो टोटल इसका हमको आय कितना मिला, 9000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, वोट वाला है शायद, प्रश्न देखते हैं। तो किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, ठीक है, क्या है, किसी उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया। 60% वोट मिलने पर 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ठीक है, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े ये हमको बताना है। तो अगर कभी भी याद रखिएगा, आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है, कैसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें जीत हार पूछा हो, ठीक है, जिसमें क्या पूछा हो, जीत पूछा हो, हार पूछा हो, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं एक बार। जीत, हार, पास, फेल, ठीक है, और आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पर कम और अधिक, कम अधिक, ये कभी भी आपको प्रश्न में देखने को मिले जितना भी चीज़ है, ठीक है, जीत हार पास फेल कम अधिक, अगर आपको ये सब देखने को मिले ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे प्रश्नों में डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे प्रश्नों में ना अंतर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंतर की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैं लिख लेता हूँ जीत और हार, ठीक है, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, जीत लिख लेते हैं एक साइड लिख लेते हैं हार। ये अब जीतने वाले को कितना मिला है, तो 60% वोट मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा, तभी तो 100% होगा ना। और मैं आपको पहले ही बताया हूँ, जब क्लास स्टार्ट किए हैं तो इस चैप्टर में हमको हर चीज़ को पूर्ण है करके लेकर के चलना था, पूरा वह 100% है ये मान करके चलना है। तो जीतने वाले को अगर 60% वोट मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा, ठीक है। तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20% का डिफरेंस है। यही तो बोला हूँ क्या करना है, अंतर निकालना है, ये भी तो पता है, क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो कितने का अंतर मिला है, 20% का अंतर, और यही क्या है, 1800 वोट से जीता है ना, तो क्या करेंगे, 20% ये आपका बराबर हो जाएगा 1800 के, ठीक है, क्या हो जाएगा 1800 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1800 बटे कर देंगे 20, तो ये 0 से 0 कटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी आपको मिलेगा 90। अब इसको 100 में चेंज कर देंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 100 से गुणा कर देते हैं, तो 90 में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9000। अर्थात उस चुनाव में ना कुल कितने वोट पड़े हैं, तो 9000 वोट पड़े हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, उस चुनाव में टोटल 9000 वोट पड़े हैं, जिसमें जीतने वाले को कितना मिला है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हारने वाले को कितना मिला वो भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई सा भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, ये अंक वाला है, ठीक है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त करते हुए 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, ठीक है। ये बोला गया किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितना चाहिए, तो 40% अंक चाहिए। अब किसी व्यक्ति को क्या है, 32% अंक मिला है, लेकिन वह 24 अंक से फेल हो जाता है, तो यहाँ पर टोटल जो पूर्णांक है ना वो हमको बताना है, ठीक है, अर्थात टोटल पेपर कितने अंक का हुआ था ये हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बिना फॉर्मूले के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं पास, ठीक है, अर्थात जो पास में है वो, और दूसरे साइड लिख लेते हैं स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी। ये अब देखो इसको कितना मिला है, अर्थात पास होने के लिए कितना चाहिए, तो 40% चाहिए, तो 40%। विद्यार्थी को कितना मिला है, 32%, तो इसका लिख लेते हैं 32%। अभी मैं आपको बताया हूँ पास फेल वाले में क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं। कितने का अंतर है, 8% का अंतर है, कितने का अंतर है, 8% का। अब देखो 8% जो है ना वो कितने के बराबर है, तो 24 के बराबर है। क्यों 24 के बराबर है, क्योंकि इतने ही अंक से तो फेल हुआ है ना भाई। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा,
तो आपको यहाँ पर 24 को डिवाइड कर देना है 8 से। तो 8 एक कम 8 तिया 24। तो एक कितने के बराबर हो रहा है? 3 के बराबर। एक कितने के बराबर? 3 के बराबर। तो एक को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 100% होगा एक साइड, और दूसरा साइड कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 300। अर्थात उसका जो पूर्णांक था ना वो कितना था? तो 300 था। ठीक है, पूर्णांक कितना था? तो 300 अंक उसका पूर्णांक था। चलिए देखते हैं आज हमारा अंतिम प्रश्न, जो कि है हमारा 11वां प्रश्न। ठीक है, आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए हो तो फैल का प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये जो है आप लोग वेन डायग्राम अगर आप लोग पढ़े होंगे ना तो वहाँ से आप इसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम से आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे बनता है? कुछ इस प्रकार से आपको 2 सर्कल लेके चलना पड़ेगा अगर आप लोग वेन डायग्राम पढ़े हैं तब। तो ये जो आपका है ना हिंदी मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा मैथ्स मान लीजिएगा, इसमें कितना पास हुए हैं? तो इसमें है 80% और इसमें है आपका 85%, और दोनों का जो है ना ये कंबाइन वाला अर्थात दोनों का पार्ट है तो ये हो जाएगा 75%। तो इस प्रकार से यहाँ पर पास हुए हैं जो दिया गया है। बाकी आप लोग ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए यूनियन बी का फार्मूला लगा के आसानी से इसको बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बिना फार्मूले की, तो यहाँ पर बिना फार्मूले की हम लोग इसको बनाएंगे। तो ऐसे जो प्रश्न रहेंगे ना उसमें आपको क्या करना है? तो जो कॉमन वाला पार्ट है ना उसको आपको माइनस कर देना है। ठीक है, कॉमन वाला जो पार्ट रहेगा ना आपको उसको माइनस करना है, फिर आपका आंसर यहाँ पर मिल जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो टोटल कितने हैं? तो सबसे पहले हिंदी ले लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं? मैथ्स कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी और मैथ्स में दोनों मिला करके कितने प्रतिशत पास हुए हैं? तो एक में है 80% और एक में है आपका 85%। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 अर्थात 165 हो जाएगा। 165 हुआ, टोटल 165% वहाँ पर पास हुए हैं। अब समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, तो टोटल पास है उसको लिख लेते हैं। पास कितने हुए हैं? तो 165। अभी मैं आपको क्या बताया हूँ, जो दोनों में कॉमन है ना उसको माइनस कर दीजिए। तो कितने को माइनस कर देंगे? यहाँ पर 75 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 75 को यहाँ पर परसेंट बना करके लिख लीजिएगा ताकि आपको और समझ में आ सके। तो 165 पे अगर हम लोग 75 माइनस करेंगे ना तो हमको मिल जाएगा 90। ठीक है, 90%। तो ये क्या है? तो पास होने वालों की संख्या कितनी है? 90% है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं जो फेल हुए हैं उनकी प्रतिशत कितनी है? 10% है। ठीक है, अर्थात क्या है? जो फेल हुए हैं ना, फेल हुए हैं उनकी जो प्रतिशत है वो कितनी है? तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा जो फेल हुए हैं उनकी प्रतिशत कितनी है? तो 10% है, क्योंकि दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तभी तो 100% होगा ना। तो याद रखिएगा इसमें जो फेल हुए हैं ना उनकी जो प्रतिशत है वो कितनी है? 10% है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा ताकि आपको फ्री में PDF वहाँ से मिल सके। और चाहो तो आप लोग इसका नोट्स अभी बना सकते हो, चाहे PDF को देख करके बनाओ या फिर वीडियो के चलते चलते में बनाओ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।